नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। मित्रों, आज हम एक ऐसे परमाणु युग में जी रहे हैं जहां एक से बढ़कर एक विनाशक हथियारों का आविष्कार हो चुका है। तो वहीं अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखें तो वहां भी हमें महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में ऐसे ही विनाशक अस्त्रों के बारे में पता चलता है। महाभारत काल में समुद्री जहाज, विमान और परमाणु अस्त्र शस्त्र एवं दिव्यास्त्र होने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। महाभारत पर विद्वानों ने कई पुस्तकें लिखी और महाभारत काल की घटनाओं को सत्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया। अब यहाँ फिर से ये सवाल उठता है कि क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा महाभारत कालीन टेक्नोलॉजी उन्नति थी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि महाभारत काल में जहाज, विमान और परमाणु अस्त्र होने के प्रमाणों के बारे में, जिससे आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि हमारे ग्रंथों में लिखी हुई बात महज काल्पनिक नहीं है, उनमें सच्चाई भी थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जहाज के बारे में बात करते हैं। जहाज मित्रों, महाभारत से पूर्व घटित रामायण में नाव और जहाज के बारे में जानने को मिलता है। भगवान राम जी जब एक नाव से गंगा को पार करते हैं और फिर पुष्पक विमान से वे श्रीलंका से अयोध्या लौटते हैं। इसके साथ ही संस्कृत व अन्य भाषाओं के ग्रंथों में भी इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं, जिसमें बताया गया है कि भारतीय लोग समुद्री जहाजों से अन्य देशों की यात्रा करते थे। महाभारत व उससे जुड़े ग्रंथों में हमें वर्णन मिलता है कि यमुना में बड़ी बड़ी नावें चलती थीं। इन नावों के माध्यम से ही श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका से मथुरा आते थे और मथुरा से द्वारिका जाते थे। बीच में उन्हें सरस्वती नदी में ही नावों से सफर करना होता था। तो आपको यहाँ पर बता दें कि प्राचीन काल में यमुना और सरस्वती अपने अलग ही स्वरूप में थे। तब ये नदियाँ बहुत ही विशाल काय होती थी। वर्तमान में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसलिए प्राचीन भारतीय लोगों ने समुद्र में यात्रा करने के लिए सर्वप्रथम नौका का निर्माण किया था। वैदिक युग के जन साधारण की छवि नाविकों की है, जो सरस्वती घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक अवशेषों के साथ मेल खाती है। भारत में नौवहन की कला और नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पहले सिंध नदी में हुआ था। अंग्रेजी शब्द नेविगेशन का उद्गम संस्कृत शब्द नवगति से हुआ है। नेवी शब्द नौ से निकला है। दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नवगति से उत्पन्न हुआ है। शब्द नौसेना भी संस्कृत शब्द नौ से हुआ है। मित्रों, तो वहीं कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि भारत और शत्रुल अरब की खाड़ी तथा फरात नदी पर बसे प्राचीन खल्द देश के बीच ईसा से 300 वर्ष पूर्व जहाजों से आवागमन होता था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में जहाज और समुद्र यात्रा के अनेक उल्लेख हैं। याज्ञवल्क्य संहिता, मार्कंडेय तथा अन्य पुराणों में भी अनेक स्थलों पर जहाजों तथा समुद्र यात्रा संबंधित कथाएं और वार्ताएं हैं। इसके साथ साथ ही मनु संहिता में जहाज के यात्रियों से संबंधित नियमों का वर्णन भी है। चतुर्थ शताब्दी में भारत अभियान से लौटते समय सिकंदर के सेनापति न्यूयॉर्कस ने अपनी सेना को समुद्र मार्ग से स्वदेश भेजने के लिए भारतीय जहाजों का बेड़ा एकत्रित किया था। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में निर्मित सांची स्तूप के पूर्व तथा पश्चिमी द्वारों पर अन्य मूर्तियों के मध्य जहाजों की प्रतिकृतियां भी हैं। मित्रों, भारतवासी जहाजों पर चढ़कर जल युद्ध करते थे। ये ज्ञान हमें वैदिक साहित्य में तुग्र ऋषि के उपाख्यान से, रामायण में केवत्रों की कथा से तथा लोक साहित्य में रघु की दिग्विजय से स्पष्ट हो जाता है। भारत में सिंधु, गंगा, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं जिस पर पौराणिक काल में नौका, जहाज आदि के चलने का उल्लेख मिलता है। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं परमाणु बम के बारे में। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर होने की बात कही गई है। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं और ये परिणाम ठीक वैसे ही बताए गए हैं जैसा कि वर्तमान समय में परमाणु अस्त्र छोड़े जाने के बाद घटित होते हैं। अगर हम इतिहासकारों की माने तो 3 नवंबर 5563 से 64 वर्ष पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र कुछ और नहीं बल्कि परमाणु बम ही था और इस घटना का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद तीव्र वायु जोरदार तमाचा मारने लगी तो वहीं उल्कापिंड आकाश से गिरने लगे
और भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश जलने लगा, पर्वत व वृक्षों के साथ पृथ्वी हिलने लगी। तो वहीं आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया और उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन का नाम दिया ट्रिनिटी यानी त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये कार्य किया। 16 जुलाई 1945 का इसका पहला परीक्षण किया गया था और इस शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। 42 वर्ष पहले पुणे के डॉक्टर व लेखक विष्णु बट्टक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वो परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर बट्टक ने सन 1969-70 में एक किताब लिखी, स्वयंभू। इसमें इसका उल्लेख मिलता है। मित्रों, प्राचीन काल में भारत में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का उल्लेख हमें मिलता है और ऐसा ही एक उल्लेख हमें रामायण में भी मिलता है। जब मेघनाद से युद्ध के समय लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम जी ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं है क्योंकि इससे पूरी लंका नष्ट हो जाएगी। एरिक वॉन अपनी बेस्ट सेलर पुस्तक चैरियट्स ऑफ गॉड्स में लिखते हैं, लगभग 5000 वर्ष पुरानी महाभारत के तत्कालीन कालखंड में कोई योद्धा किसी ऐसे अस्त्र के बारे में कैसे जानता था जिसे चलाने से 12 साल तक सूखा पड़ जाता था और एक इतना शक्तिशाली अस्त्र था जिससे माताओं के गर्भ में पलने वाले शिशु को भी मार सके। इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो था जिसका ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया गया, मतलब लिपिबद्ध नहीं हुआ और गुम हो गया। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं विमान के बारे में। विमान, रामायण में हमें पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। कुछ वर्ष पूर्व वॉरियर.com की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्राचीन भारत के 5000 वर्ष पुराने एक विमान को अफगानिस्तान की एक गुफा में पाया गया है और ये बताया गया है कि ये विमान एक टाइम वेल में फंसा हुआ है जिसके कारण ये अभी तक सुरक्षित बना हुआ है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव से सुरक्षित एक क्षेत्र होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती है। मित्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की मित्रता दैत्यों से थी और दैत्यों ने उन्हें कुछ विमान दिए थे। कौरव सेना इसके माध्यम से आसमान से वार करती थी। ये भी वर्णन है कि सूर्यदेव ने कर्ण को पुष्पक विमान दिया था। महाभारत में लिखित एक कथा के अनुसार अर्जुन और श्री कृष्ण एक उड़ने वाले विमान से इंद्रलोक जाते हैं। ये विमान जमीन और आसमान दोनों जगह चलता था। एक और कथा के अनुसार जब इंद्रदेव छल से कर्ण के कवच और कुंडल मांग लेते हैं, कर्ण जब उन्हें वो दे देता है तो इंद्र अपने विमान से भागने लगते हैं। बीच रास्ते में एक आकाशवाणी होती है कि इंद्र, तूने छल किया है, अतः तेरा यान यहीं भूमि में धंसा रहेगा जब तक कि तू कवच और कुंडल के बदले कर्ण को कुछ दे नहीं देता। तब ये सब सुनकर इंद्र वचन देते हैं कि वो कर्ण को अमोघ अस्त्र देने का वचन देते हैं। तभी उनका विमान आगे बढ़ता है और फिर वे उसी विमान से लौटकर कर्ण को अमोघ अस्त्र दे देते हैं। तो वहीं प्राचीन भारत के शोधकर्ता भी मानते हैं कि रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे जिसके माध्यम से वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से यात्रा कर लेते थे। विष्णु जी, रावण, इंद्र, बाली आदि सहित कई देवी और देवताओं के साथ साथ मानवों के पास भी अपने खुद के विमान हुआ करते थे। भारतीय ग्रंथ विमान से यात्रा करने की कहानियों से भरा पड़ा है और इतना ही नहीं, कई ऐसे ऋषि मुनियों के बारे में भी जिक्र मिलता है जो अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह पर जाकर पुनः धरती पर लौट आते थे। और यदि आप लोग डीपली इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वेदों, ग्रंथों आदि को पढ़ सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि वो मिलावटी ना हो। और वैसे आपको संस्कृति भी कहाँ आती होगी जो अपने ग्रंथ पढ़ पाए। चलिए मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।